हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 2 जुलाई 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भारत ने किस देश को सहायता भेजी? ए वेनेजुएला, बी क्यूबा, सी पेरू, डी चिली। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वेनेजुएला होगा। 26 जून 2026 को भारत ने वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद की शुरुआत की है। सहायता: भारत ने 35 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है, जिसमें जरूरी दवाएं, मेडिकल उपकरण और आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए विशेष भीष्म क्यूब्स शामिल हैं। सैन्य मदद: भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ट्रांसपोर्ट विमानों के जरिए यह मदद भेजी गई। साथ ही भारतीय सेना के 60 पैराफील्ड अस्पताल के 41 सदस्यों वाली एक मेडिकल टीम भी वहां राहत कार्यों में जुटी है। भूकंप की स्थिति: वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से अस्पतालों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस त्रासदी में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है और हजारों लोग घायल हुए हैं। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 28-29 जून 2026 को कहां आयोजित हुआ? ए मुंबई, बी जयपुर, सी नई दिल्ली, डी भोपाल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली होगा। क्या है? भारत में पहली बार राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब और कहां? ये सम्मेलन 28-29 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। थीम: इस सम्मेलन का मुख्य विषय विकसित ग्राम विकसित भारत था। उद्देश्य: इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण भारत के विकास, बुनियादी ढांचे, आजीविका और स्थानीय शासन से संबंधित नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा करना था। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किस राज्य में किया? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात होगा। 27 जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में भारत टैक्सी सेवा का औपचारिक शुभारंभ किया। यह देश की पहली ऐसी राइड हेलिंग सेवा है जो पूरी तरह से सहकारिता मॉडल पर आधारित है और जिसका मालिकाना हक ड्राइवरों के पास है। सारथी ही मालिक: ये सेवा सारथी ही मालिक के सिद्धांत पर काम करती है, जहां ड्राइवर ही सेवा का मालिक होता है। जीरो कमीशन: यह एक जीरो कमीशन मॉडल है, जिसका अर्थ है कि ड्राइवरों को उनकी पूरी कमाई का लाभ मिलता है। इसके साथ ही उन्हें बीमा, लोन और पेंशन जैसे लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। विस्तार: फिलहाल ये सेवा गुजरात के 14 प्रमुख शहरों जैसे अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में शुरू की गई है और अगले 1 महीने के भीतर इसे पूरे राज्य में कवर करने का लक्ष्य है। उपलब्धियां: दिसंबर 2025 में सॉफ्ट लॉन्च के बाद से अब तक 1.5 लाख से अधिक ड्राइवर पंजीकृत हो चुके हैं और सेवा प्रतिदिन 3500 से अधिक राइड्स पूरी कर रही है। समर्थन: इस पहल को अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं का समर्थन प्राप्त है, जो सहकार से समृद्धि के विजन को आगे बढ़ा रही हैं। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला हाइड्रोजन संयंत्र किस देश में शुरू हुआ? ए भारत, बी अमेरिका, सी जापान, डी फ्रांस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। भारत ने तमिलनाडु के कलपक्कम में दुनिया का पहला परमाणु संचालित हाइड्रोजन संयंत्र लॉन्च किया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। तकनीक: ये कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र पर आधारित है। प्रक्रिया: इसमें बिजली के बजाय परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न 500 डिग्री सेल्सियस की अत्यधिक गर्मी का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। सहयोग: इसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।
फायदे, ये 24 घंटे सातों दिन साफ ऊर्जा पैदा करेगा, मौसम पर निर्भर नहीं है और कार्बन उत्सर्जन कम करके भारत के नेट जीरो लक्ष्य में योगदान देगा। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में प्रोजेक्ट हॉकाई किस यात्रा की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है? ए. चारधाम यात्रा, बी. अमरनाथ यात्रा, सी. कैलाश मानसरोवर यात्रा, डी. वैष्णो देवी यात्रा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमरनाथ यात्रा होगा।